क्या नाम है आपका जी? राम प्रसाद मेरा नाम जी। राम प्रसाद जी, अपने बच्चों के बारे में बताएं, कैसे आपने इनका पालन पोषण किया है? हमारे बच्चे जी बहुत मेहनती हैं। सभी मेहनती बच्चे हैं मेरे। तो मैं पेंट का काम करता हूँ जी। तो मेरे बच्चे सारे रेसलिंग करते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके और क्या क्या? 5 बच्चे हैं जी। तो एक तो नानके रहते हैं, एक मैरिज हो गए, 3 बच्चे रहते हैं, तो तीनों रेसलिंग करते हैं जी। तो इनके खान पीन का और रहने सहने का, इनका स्पोर्ट्स पे आने जाने का, पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाते हैं? पढ़ाई का खर्चा तो जी स्पोर्ट का तो किसी तरह इसमें गुजारा करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई संस्था न कोई आगे से हेल्प कोई नहीं मिलते हैं। हम्म, तो इनकी डाइट का कैसे हाँ, करते हैं आप? इसके क्योंकि डाइट के। पहलवान को तो डाइट बहुत चाहिए। हाँ, पहलवान के तो डाइट बहुत चाहिए, कम से कम सारे डाइटे पे है। हम्म, अब वो नहीं मिल रहा है जी इतना अगर कोई हमारे हेल्प करे, कोई संस्था चाहे सरकार दे, तो हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। तो और रोजी रोटी के लिए बच्चे आपका साथ दे रहे हैं, रोज माँ का साथ दे रोजी रहे रोटी के लिए जी जब देखो टाइम मिलते हैं तो अपने माँ के साथ घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा के, तो उसके साथ भी जाते हैं। फिर वो स्कूल से आके फिर घर में आते, फिर 4 बजे स्टेडियम जाते हैं। स्कूल से सीधा माँ जहाँ काम करती है उठे जाते हैं। तो आपको गर्व है या आपकी बच्चियां हाँ जी। इतने मुकाम पर पहुंच गई हैं? हाँ जी, हमको बहुत गर्व होती है अपने बच्चे पे। तो क्या बनाना, अब कुछ बच्चे आपके, एक बेटी कह रही है आर्मी में जाना है, तो हम्म। क्या लग रहा है आपका सपना पूरा होगा? हमारे को तो देखो सभी को बच्चे पे है तो खुशी, जो बच्चे के खुशी में है वो खुशी हमको मिलेगा। बच्चे खुश है तो सब खुश है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग करते कि हमारे मदद करो, हमारे बच्चे के आगे भविष्य आगे बढ़ेगा। आप पंजाब में पैदाइशी से हैं या बाहर से आए हैं? हम बाहर से आए जी। कहाँ से हैं? झारखंड से है जी। कितना समय हो गया वो झारखंड से? तकरीबन 93 में आए हैं जी। झारखंड से पंजाब तक का सफर कैसे हाँ। रहा, मतलब कि क्या कारण रहा झारखंड छोड़ के पंजाब आने का? अब सभी ने रोजी रोटी के तलाश में आते हैं। बस यहाँ कभी कहाँ कहाँ ऐसे आके कई शहर में टक्कर मार के फिर फरीदकोट में जाके हार गए। फिर यहाँ ये हमारे सारे बच्चे यहीं हो गए। तीनों बच्चे यहीं पैदा हाँ हुए? घर जी। खुद का हाँ है जी। या किराए पे लिया है? घर किराए पे है जी। और बच्चे कमाई के लिए आपके साथ क्या काम कर? और पिछले लॉकडाउन जब लगा था तो कुल्फी के रेडी सारे तीन, दोनों बच्चे, 2 बच्चे रजनी तो रीमा जाते थे, कुल्फी के रेडी लगाते थे। तब जाके गुजारा कर हाँ, लेते? तब जाके जब लॉकडाउन में हमारा भी काम ठप्पे था, कहीं जा नहीं सकते थे, तो फिर इन्होंने कहा कि कुल्फी के रेडी कहीं है, वो लगा देखते हैं कहीं बेचते, तो मैं कहा ठीक है, पता करके फिर मेरे शहर रेडी में लिया घूम घूम दिए। शहर में घूम हाँ, घूम एक के। दो बारी हम साथ गए, साथ दिखा दिए, फिर जाके ये आप पे जाने लग गए। नाम गीता है। सबसे पहले तो नमस्ते। आप लोग मेरे घर पे आए इसलिए धन्यवाद करती हूँ। तो गीता जी, अपने बच्चों के बारे में बताएं, आपके बच्चे ये जो रेसलिंग कर रहे हैं और काफी होनहार हैं, कैसे आप प्रवेश करते हैं? मेरे को बहुत खुशी होते हैं कि मेरे बच्चे रेसलिंग करते हैं। जैसे जीत के आते हैं तो बहुत खुशी होते हैं। जैसे तीनों बच्चे मेरे रेसलिंग करते हैं। एक बेटी के तो शादी हो गया है, एक बेटी ये मेरे थी मायके रहते हैं, वो भी फुटबॉल के प्लेयर है, वो भी गांव में फुटबॉल खेलती है। खेलने से तो पेट नहीं भरता ना, नहीं भरते हैं। उसके लिए क्या करते हैं फिर? खेलने से तो पेट नहीं भरते हैं, लेकिन जैसे कि कोई सरकार मदद करेगा तो ये सब अब बहुत आगे जाएंगे। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। क्या क्या करते हैं मेहनत के लिए? मेहनत जैसे कि स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों। फिर छोटी वाली 10वीं में पढ़ती है। फिर जैसे कि मेरे साथ काम भी कराते हैं। जैसे जून के महीने में सब धान भी लगाने जाते हैं, और लॉकडाउन लगा था, कुल्फी के रेड़ी भी लगाया है। घरों में काम? हाँ, घरों में भी काम करते हैं। इतना तक मेरे को तो कई बार बोलते हैं कि जैसे कि ये लड़का नहीं है, कुल्फी की रेड़ी क्यों लगाया है, लेकिन हम लोग को कोई अथी नहीं है कि हम लोग, ये भी बेटा ही जैसे है मेरा तो। आपको लड़के लड़की में कोई फर्क? लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं है। हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग के पास 5 बेटी? बेटी हैं, 5 बेटियां ही हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सब नाम रोशन करे। सरकार से अपील करती हूँ कि मेरे बच्चे की मदद करे। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि बेटा, अपने बारे में बताएं, आपको ये मेडल मिला कौन सी गेम खेलते हैं आप, और कहाँ नेशनल में कहाँ से मेडल मिला आपको?
मैं रेसलिंग करती हूँ और अभी तक मैं स्टेट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी हूँ और 2 टाइम मेरा पार्टिसिपेशन है नेशनल में, और जो कि एक तो यूपी मेरठ हुई थी, एक राजस्थान हुई थी वहाँ पर। तो आपको ये कोचिंग कहाँ से मिली है? ये हमारे फरीदकोट में नेहरू स्टेडियम में हमारे कोच सर सरदार खुशविंदर सिंह देते हैं, उनसे करते हैं प्रैक्टिस तो उनके पास। प्रैक्टिस में आपको क्या-क्या मिल रहा है? डाइट आपकी कैसे चल रही है? सर प्रैक्टिस पे जब कंपटीशन होते हैं तब सरकारी डाइट आती है, 15-20 दिनों की होती है वो, अदरवाइज वही आती है बस। घर में डाइट कैसे चल ले रहे हो आप? घर में जो सिंपली होती है दाल वैसे। रोटी। हाँ जी। आपको ये रुचि कैसे हुई इस गेम में आने की? जब सर दंगल मूवी आई थी गीता फोगाट सिस्टर्स की, तब जब हमने वो मूवी देखी तो वहीं से हमको लगा कि हम भी कुछ करें देश के लिए। फ़िल्म से प्रेरित हुए आप? जी सर। तो आगे आप क्या बनना चाहते हैं? सर हम भी इंडिया के लिए ऐसे मेडल निकालना चाहते हैं। आपकी बहन ने कहा वो आर्मी में जाना चाहती है, आप खेल खेल की उपलब्धि करके उसके बाद क्या बनना चाहते हैं? सर उसके बाद सर मैं भी हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तक तो रेसलिंग का ही सोचा है, बस साथ में रेसलिंग। तो खेलने के लिए माता-पिता की परमिशन मिल जाती है? जी सर, वो हमें हम 2 टाइम प्रैक्टिस जाते हैं, सुबह और शाम को। जी खेलों सर। के प्रति? जी सर। तो सरकार की ओर से क्या आपको माँग है आपकी? सरकार की हमें ये मांग है कि हमारे जो कई बच्चे होते हैं जो निकलने वाले इस तरह देश को दे सकते हैं मेडल, पर वो कहीं ना कहीं कुछ कमी घाटी की वजह से, कोई डाइट, कोई पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो सरकार से यही है हमारी बेनती कि वो ऐसे बच्चों की मदद करें। पिता आपके क्या काम करते हैं? पिता मेरे पेंटर हैं, वो पेंट का काम करते हैं, और मम्मी जो है वो घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। आप भी मम्मी पापा के साथ कोई काम करवाते हैं घर का कुछ? जी सर, मम्मी के साथ जहाँ मम्मी काम करते हैं घरों में, उनके साथ जाकर काम करवा देते हैं। और जब गर्मियों की छुट्टी आती है तब हम मम्मी और सिस्टर झोना भी लगाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। दोनों आप बीए फर्स्ट में? बेटा क्या नाम है आपका? रजनी सर। बेटा अपने बारे में बताओ, आपको ये जो मेडल मिले, ये मिले, कौन सी आप खेल खेलते हैं और कब से खेल रहे हैं और क्या-क्या आपको मेडल मिल चुके हैं? सर मैं रेसलिंग करती हूँ, तो मेरे को रेसलिंग बहुत अच्छी लगती है। मेरे को गेम बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ना पहले हम और दूसरे स्कूल में थी, पहली से लेके 8 तक वो वहाँ पे स्कूल था। वहाँ पे भी मैं बहुत खेलती, सभी गेमों में पार्टिसिपेशन करती थी। अब जब दूसरे स्कूल में एडमिशन ली है, वहाँ पे रेसलिंग के बारे में बताया गया था मैंने, तो वहीं से मैंने रेसलिंग स्टार्ट की है। तो वहाँ से स्टार्ट की, फिर मैं पहले तो स्टेट के ज़िला खेले थे, वहाँ पे मेरा कुछ नहीं बना था। फिर उसके बाद में कंपटीशन आते गए, फिर वहाँ पे ना मेरा स्कूली कंपटीशन में 2018 में मेरा सिल्वर मेडल था, और 2020 में भी मेरा सिल्वर मेडल था। तो इतनी आपने उपलब्धि हासिल की है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, अपने कोच को या किसी और? अपने कोच साहब को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं यहाँ पे हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा के भी, क्योंकि उन्होंने, अगर वो सपोर्ट नहीं करते, जैसे हमें भेजते नहीं या कुछ भी, अगर वो नहीं भेजते तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे मम्मी पापा ने हमें भेजा है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर हमारे कोच साहब ने हमें लगन से बहुत मेहनत करवाई है, उसके बलबूते पे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। फिर घर के बारे में बताएं, घर का माहौल कैसा है, कितने आप बहन भाई हैं और फिर आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर हम 5 बहनें हैं, और मेरे पापा जी पेंट का काम करते हैं, और मम्मी घरों में काम करती है। तो सरकार से क्या आपको उम्मीद है? सर सरकार हम सभी बच्चे, सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे, बहुत सारे हमारे अखाड़े में बच्चे हैं जिनका नेशनल में मेडल है, नेशनल में पार्टिसिपेशन है, स्टेट में पार्टिसिपेशन है, मेडल है तकरीबन सभी बच्चों का। अगर सरकार हम लोग बच्चों की मदद करेगी या कुछ भी, तो फिर हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आपको कहाँ से सपोर्ट मिलता है? सर हम जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो मम्मी पापा से और कोच साहब से ही मिलती है। सपोर्ट मिलता है? तो डाइट आपकी कैसे है? डाइट
मिल रही है, जो सरकारी मिल रही है वो, और घर में कोई है डाइट? नहीं सर, घर पे जो रोटी होती है वही है सभी बच्चों की। सरकार की ओर से जो डाइट बनाई बनाई जा रही है वो तो मिलती है, क्या क्या मिलता है उसमें? सर जब कंपटीशन वगैरह आते हैं तभी मिलती है। वैसे आम नहीं मिलती। नहीं क्या बनना चाहते हो आगे जाके? सर, जैसे गीता बबीता दीदी अपने हरियाणा में नाम कमा रहे हैं, वैसे हम लोग सभी बच्चे नाम कमाना चाहते हैं। आपने पहले हमें बताया था कि आप लखनऊ में भी प्रैक्टिस करती हैं, जी सर। तो उसके बारे में बताइए। सर जैसे मेरा 2020 में मेडल आया था, तो वहाँ पे मतलब कि इंडिया के लिए ट्रायल होने थे, तो उसमें पता क्या हुआ, कोरोना की वजह से वो ट्रायल भी नहीं हुए, तो फिर अभी साई के कैंप में हूँ। तो वो लखनऊ में खेले थे। जी सर। तो कब आए हैं यहाँ लखनऊ से यहाँ इधर? सर एग्ज़ाम देने के लिए 15 तारीख को आई हूँ मैं। वापस कब जा रहे हैं? सर बस प्रैक्टिकल के बाद सर। अब आपकी कोचिंग कहाँ चल रही है? नेहरू स्टेडियम में सर। कौन करवा रहे हैं? सर खुशविंदर सर। कितना साल हो गया आपको कोचिंग? सर 4 साल हो गए। वो कितने नेशनल कितनी दफ़ा कितनी बार आप नेशनल खेल चुके हो? सर मैं 3 बार खेल चुकी हूँ। पहले जब स्टार्टिंग में की थी तब मेरा पार्टिसिपेशन था, फिर 2 बार मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल है। तो वह कहाँ के रहने वाले हैं वैसे बेसिकली आप? सर झारखंड के। झारखंड के? आपका जन्म पंजाब में हुआ है या झारखंड में हुआ? सर यहीं पे हुआ पंजाब में। तो झारखंड से पंजाब कैसे हम हुआ? मम्मी पापा यहीं पे काम करने, मतलब कि यहीं पे थे ना, काम करने के लिए यहीं पे आए थे, तो फिर यहीं। कितना समय हो गया पंजाब में आए? 30 साल। सर काफ़ी टाइम हो गया। घर आपका है या किराए पे ले रखा है? सर किराए पे है। घर में हमने देखा आपके घर में आपको खेलने की कोई सुविधा नहीं है, कैसे फिर ये आप मैनेज कैसे करते, पढ़ाई करते हैं आप कौन सी स्कूल में? सर बीए में फर्स्ट ईयर में हूँ। तो आपने ये नहीं बताया अभी आप बनना क्या चाहते हैं? सर मेरा ड्रीम है मैं इंडियन आर्मी में बनूँ। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा है। जिम्मे बेटा आप क्या करते हैं? आप भी मेडल है, आपने भी देश के लिए, हमने देखा आपके मेडल टंगे हुए, तो कौन सी गेम खेली आपने? हम रेसलिंग गेम खेलते हैं। कहाँ कहाँ? मैं स्टेट तक खेली हूँ, उसमें मेरे एक सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये आप बचपन से आपको शौक था या अभी शुरू हुआ है? ये 2 साल हो गए हैं, 2 साल से शुरू किया है। आप क्या बनना चाहते हैं? हम तीनों बहनें मिलके देश का और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं रेसलिंग में। तो सरकार से उम्मीद है? यही है कि वो हमारी हेल्प करे और हम, ताकि हम कुछ कर सकें और डाइट मिले हमें पूरी। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰਜਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਨੀ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚੋਂ ਜੀ, ਅੰਡਰ 17 'ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰੀਮਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ 25-30 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੁੱਲ ਮੈਟ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਮੈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਦਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੀ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੈਨੇਜ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਫਾਦਰ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਦਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ये रजनी भी नेशनल मेडल ਨੈਸ਼ਨਲ 2 ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੀ ਰਜਨੀ ਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ 2 ਵਾਰ ਜੀ।